आपका जो फर्स्ट यूनिट है केमिकल टेक्नोलॉजी का वो है सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि आपकी वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल, मैं कहूँगी बहुत ही सिंपल जो है वो है इंडस्ट्री, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है? सबसे पहले तो आपको कोई आइडिया है इस चीज़ का सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कभी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। एसिड्स क्या होता है? पीएच पता है? हाँ एग्जैक्टली, जिसका पीएच 7 से कम होता है क्या हो जाता है? आपके एसिड हो जाता है। ओके, तो ये तो बेसिक एसिड के बारे में, कोई भी एसिड हो तो वैसे होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका हैंडराइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से आप क्या समझ रहे हो कि मैं कैसी प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ? प्रॉपर्टीज से आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जो मैं बोल रही हूँ लिखते जा रहा हूँ सारी चीज़ें अपने पॉइंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का एनिमल सिंपल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मेरा को डायग्राम का ध्यान रखना है कि फ्लो शीट्स जो है आप अच्छे से बनाओ, क्योंकि नंबर आपको उसी से मिलेंगे। आप फ्लो शीट्स अच्छे से बनाएंगे, केमिकल रिएक्शंस अच्छे से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। देखो केमिकल टेक्नोलॉजी में आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? मेन चीज़ होती है रॉ मटेरियल, ठीक है, कि कोई भी आपका केमिकल है तो वो किस चीज़ से बन रहा है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे रॉ मटेरियल्स क्या होता है? सल्फर एंड एयर। उनसे आपकी रिएक्शंस होंगी जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब वो आप जब सीआरई पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, वो डिटेल में आपको पता चलेगा धीरे धीरे। बट हमारी दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो क्या करती हैं? हीट को प्रोड्यूस करती हैं। जब दो एलिमेंट आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एंडोथर्मिक सेम टाइम क्या होती है? जिनको रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की हमको देनी पड़ती है, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो तरह की रिएक्शन को अच्छे से ध्यान रखो, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में सल्फ्यूरिक एसिड की। तो उसका ध्यान रखिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 98.08, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। आप कभी प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ा है आपने? अभी मटेरियल एंड बैलेंस अभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, शायद पढ़ा होगा तो कोई याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट सबके पता होने चाहिए, ओके। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट, सल्फ्यूरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो कि होता है 10.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब कोई मुझे बताएगा बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उबलता कैसे है? मतलब कुछ तो होता होगा कि उबलना शुरू कर रहा है। हाँ, हीट देते हैं हम लोग। हाँ, वो तो हीट तो देनी पड़ेगी, हीट दिए बिना कैसे काम चलेगा? क्या होता है बॉइलिंग जो होती है ना आपकी, एक बहुत इसकी डेफिनेशन है, जब उसका वेपर प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो बॉइलिंग स्टार्ट होती है, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आप बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन होती है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आप पढ़ के आना बॉइलिंग पॉइंट, मैं आपसे गलती से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कब होती है बॉइलिंग, या पढ़ के आएंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी सी सिंपल चीज़ है। इक्विलिब्रियम सुना है आपने नाम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये वैसी चीज़ है आपको पता होनी चाहिए, अभी आप में होमवर्क है आपका, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ता करके आओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सारे केमिकल्स जरूरी नहीं आपको लगता है सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, जो घुल जाएगी किसी चीज़ में, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सारे केमिकल्स जरूरी नहीं कि पानी में घुले, कुछ पानी में घुलते हैं, कुछ नहीं भी घुलते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है? जो आपका कोई मिक्सचर है पानी, ठीक है, एक हमने ए मिलाया, एक हमने बी मिलाया, आपको होमोजेनियस हेटेरोजेनियस पता है? हाँ,
मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। मान लो ये कंपोनेंट है ए, ये कंपोनेंट है बी, है ना। आपने दोनों को मिलाया टैंक के अंदर और मिलाने के बाद आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, आप डिफ्रेंशिएशन उसको पता कर पा रहे हो कि कहाँ पर ए है और कहाँ पर बी है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और मान लो हमने ए को मिलाया बी को मिलाया और आपको दिख रहा है जैसे कि एयर और ऑयल का जो होता है मिक्सचर, आप एयर को वो सॉरी एयर बोल रहे हो, वाटर एंड ऑयल को मिक्स करो तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर अभी ऑयल है, यहाँ पे वाटर है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इवन उनका जो स्टेट है वो सेम है, दोनों फ्लूइड्स हैं, ठीक है, लेकिन लिक्विड्स हैं दोनों, लेकिन फिर भी वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी है आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, उनको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिख ली है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, जो H2SO4 है ना, अगर आप H2SO4 को ज़्यादा हीट दोगे तो वो मिक्सेबल हो जाएगा किसी भी लिक्विड के साथ, ठीक है। तो इट्स कंप्लीटली मिक्सेबल विद लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इतना लगता है, लिख लिया, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, दो मेथड्स होते हैं H2SO4 को बनाने के, दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, एक होती है चैम्बर प्रोसेस। चैम्बर प्रोसेस बहुत पुरानी प्रोसेस है जो यूज हुआ करती थी, ओके। अब जो मेनली यूज हो रही है वो होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये लिखिए, मैं मिटा दूँ इसको। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, विजिबल है ना, ठीक है। तो अब ऐसा किस फॉर्म में होगा आप बताइए। ऐसा तो गैस होता है, गैसेस फॉर्म में होगा, हाँ। और ये तो मैंने यहाँ पूरा पूरा लिखा है, लेकिन आप रिएक्शन में जब लिखोगे तो ऐसे पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सॉलिड है तो क्या बनाना है यहाँ पे एस, गैस है तो यहाँ क्या बनाना है जी, यहाँ पर जी, गुड, वेरी गुड। और ये किस तरह की रिएक्शन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है कहीं पर भी, तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर कहीं पर भी आप देखोगे कि O2 पार्टिसिपेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका हीट ऑफ रिएक्शन कितना रहता है, और जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये इसकी वो वैल्यू है जो लॉस हो रही है, इसलिए हमने माइनस लिखा है। माइनस क्यों आया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, हालांकि इसके साइंटिफिक मीनिंग्स होता है, वो माइनस कैसे आता है वो पता चलेगा, लेकिन एक जनरलाइज मतलब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हीट इवॉल्व करती है, लॉस करती है एनवायरनमेंट में, तो इसलिए जो माइनस लिखा है, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो SO2 बन गया, अभी H2SO4 तो बनानी है, अब इस SO2 का यूज करके जो कि गैसियस फॉर्म में है, फिर से हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। हमारा क्या बनेगा, SO3, जो कि किसमें रहेगा, गैसियस फॉर्म में। और ये किस तरह की रिएक्शन होती है, ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन पता है आपको क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है
जैसे आपने SO2 प्लस हाफ ऑक्सीडेशन करके SO3 बनाया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि SO3 को फिर से तोड़ के मैं SO2 बना दूँ और ऑक्सीजन निकालूँ, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वही होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक होती है इरिवर्सिबल, ये जो रिएक्शन है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें SO2 बनने के बाद आप SO2 को ब्रेक नहीं कर सकते हो सल्फर और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पता है आपको क्या होता है? कैटलिस्ट एक वो चीज़ होती है, एक ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा आप बोल सकते हो केमिकल कुछ भी होता है, इनर्ट होता है, जो आपकी प्रोसेस के रेट को फास्ट कर देता है, कंट्रोल करता है एक तरीके से। और वो कैटलिस्ट का नाम है यहाँ पे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, लिख लो इसको, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। अब ये बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक में क्या एंडोथर्मिक? वेरी गुड। क्यों होगी एक्सोथर्मिक? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन।